4 लाइन भूमिकाएं भैया भैया बाबू 4 लाइन भूमिका में कहना है। किससे मास्टर आवा अरे नारी नारी की गरिमा है सागर से गहरा, यही नारी शोला या शबनम बन जाती। नारी कलिका भी है, नारी मलिका भी है, नारी बेटी बहन और माता कहाती। नारी दुर्गा भी है, नारी काली भी है, नारी का मुझ पे सर्वस्त्र अधिकारी है। नारी का जो नहीं करता मर्यादा तो कहते हो कायर या मक्कारी है। सलाम करते हैं कवि के लेखनी को। नारी का मुझ पे सर्वस्त्र अधिकार है। लिखे कोटेशन है भूमिका में, नारी का मुझ पे सर्वस्त्र अधिकार है। नारी का जो नहीं करता मर्यादा तो बेचू कहते हो कायर और मक्कार है। क्यों? नारी माँ बनकर के हमें जन्म देती है, अपने गर्भ से पैदा करती है, तेही नारी माँ कहती है। और एक कच्चे धागे में बंध करके अग्नि का साथ फेरा लेकर के जब साथ निभाने का वादा करती है, तेही नारी जीवन संगनी और आधेंग की मालकिन होती है, अर्थात जीवन साथी कहती है। और यही नारी कलाई पर राखी बांध करके मेरी बहन कहती है। और यही नारी खानदान की पगड़ी बचाती है, खानदान की मर्यादा बचाती है, तो मेरी बेटी कहती है। नारी का कई रूप है बाबूजी। आज ये नारी पे कितना अत्याचार बरस रहा है, कितना अत्याचार बरसाया जा रहा है, ढहाया जा रहा है, लेकिन बड़ी बर्दाश्त करने की क्षमता है। चूंकि माँ है, बहन है, बेटी है, हमारे कुल खानदान की आबरू है। बिरहान समय कव्वाली का अंदाजा है। जरा टोपी निकालो हमारी, आओ। हमें टोपी वाले के नाम से आप जानते हैं। कव्वाली हो, गजल हो, नाथ हो, कथा हो, कलाम हो, हमारे भीम भैया का बहुत देर से फरमाई। जरा टोपी का आनंद ले 2 लाइन में। हमें आप टोपी वाले के नाम से जानते हैं। फूल लगा लेना। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ, मेरा वसूल है, पहले सलाम करता हूँ। देते हैं दुआएं और बढ़ाते हैं मर्तबा, फिर बाद में बैठकर बड़े अदब से उनसे कलाम करते हैं। आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है जनाब? सुकून से है? बिल्कुल। आदाब। गलत अल्फाज नहीं बोलने का। अल्फाज कहा भैया। ये जो टोपी लगाए बैठे बाबूजी, खुद में कौम के मुसलमान नहीं है। मोहम्मद की मजहब नहीं सिखाता आपस बैर करना। क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या मुसलमान, सबका मालिक वही रहमान है, वही रहमान है, वही वाहिद, वही गाड है। इसलिए टोपी वाला कहता है, क्या कहता है जनाब? आओ। मदीने की गलियों में घूमे हाजी,
मोहम्मद सही के कदम चूम लेंगे। जिन आंखों ने देखा है तैबा का मंजर, जिन आंखों ने देखा है तैबा का मंजर, उन आंखें खुदा की कसम चूम लेंगे। ओम की जान बनकर जाएगा, ओम की जान बनकर जाएगा, एक अच्छा इंसान बनकर जाएगा, एक हिंदू मदीनी के जानी अहले ईमान बनकर जाएगा। जब जाऊंगा मैं प्यारे मोहम्मद की गांव में, खजूरों की छांव में जन्नत को देख लूंगा, जन्नत को देख लूंगा। हम कहते हैं मोहतरमा के लिए या कौवाला के लिए, कहते हैं कि थोड़ा देर कल हमें कौवाल मान ले, उधर कौवाला मान ले। हम कहते हैं अभी तेरी चू, 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 तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा झां, तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा झां, मेरा झां, मेरा झां, मेरा झाझर सा दिल टूट गया तेरी बू, 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 तेरी बुलबुल जैसी बोली पे मेरा लन, मेरा लन, तेरी बुलबुल जैसी बोली पे मेरा लन, मेरा लन, मेरा लन, मेरा लंदन जाना, तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा झाझर सा दिल टूट गया, तेरी बुलबुल जैसी बोली पे मेरा लंदन जाना। एक कव्वाली है, कौन कव्वाली मास्टर? आओ। अरे सज के मेरा जनाजा, हो सज के मेरा जनाजा, जाएगा यूं निकल के कव्वाली के भाव पे सादर 500 रुपये का आशीर्वाद श्रीमान माननीय महोदय तहसीलदार साहब जी के हमारे डार्लिंग हूँ मरीबा। सब भगवान तू ही रहा ना कि बहन की आबरू बचाया सारी बढ़ा करके। आज का परिवेश है, यही धरती है, यही में अवतार लेकर तू आया था, लेकिन यही धरती आज का परिवेश है। सरेआम दिन दहाड़े रोड पे बहन का इज्जत नीलाम हो रहा है, बेटी नीलाम हो रही है। तू कहाँ है ऊपर वाला मालिक? एक बार आना होगा। क्या कहना है? मजलूम हिंदुस्तान के मजलूम गरीब लोगों का, असहाय लोगों का कहना है क्या? आओ। अरे एक बारी मालिक आजा, हो एक बारी मालिक आजा, नरसिंह रूप धरी की
रहे हैं, हम मर के जी रहे हैं इन काफियों की तली से। मैं जो गा रहा हूँ आप टेलीविजन पे देखे होंगे, अखबार में पढ़े होंगे, तमाम कलाकारों के मुंह से सुने होंगे, लेकिन मैं गा रहा हूँ बाबूजी आज एक यथार्थ है। यथार्थ आपके सामने रखने जा रहा हूँ, चूंकि मैं पेपर और टेलीविजन के न्यूज से नहीं अपने आंखों से देखा और देख करके बयां कर रहा हूँ। तो आज भगवान लेते क्यों नहीं अवतार यहाँ, आज भगवान लेते क्यों नहीं अवतार यहाँ, बढ़ता जा रहा है भारी अत्याचार यहाँ। इसी धरती पे कभी नारी पूज जाती थी, इसी धरती पे कभी नारी पूज जाती थी, नारी प्रधान देश को मिली उपाधि थी। इसी धरती पे नारी द्रौपदी लाचार रही, इसी धरती पे नारी द्रौपदी लाचार रही। आप उसका भीतर होने दिया है उधार नहीं, आप दुशासन या दुर्योधन है तमाम यहाँ, आप दुशासन या दुर्योधन है तमाम यहाँ। लूटते नारी की इज्जत है सरेआम यहाँ, लेकिन याद रहे 19 सितंबर 14 सितंबर को हम भारत गम में डूब गया, 14 सितंबर को हम भारत गम में डूब गया। मनीषा वाल्मीकि की इज्जत जब लूट गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुख्यालय से लगभग 70 राजपूत, 150-200 घर ब्राह्मण और बाकी शूद्र, 3 को छोड़ करके बाबूजी 3 जातियां छोड़ करके पूरा हिंदुस्तान शूद्र है, मूल निवासी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 को छोड़ करके हिंदुस्तान में 6743 जातियां मूल निवासी हैं और सारे लोग शूद्र हैं। यादव का बेटा भी शूद्र है। यादव शूद्र का मतलब चमार डोम धरकार नहीं। बड़ा हराम दादा हूँ सब, ये हमसे कोनो मतलब है नहीं, ये हम चल गए पंचायत दवाई पीछे भगा दे इधर के रियाज आगे पीछे करा पीछे बिल्ला टाइप का होगा जिसे विदेशी के शानदार प्रत्याशी किरण देवी पति विनोद कुमार उर्फ बबलू जी मूल निवासी है। सारे लोग शूद्र हैं। यादव का बेटा अगर शूद्र नहीं होता तो उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर से यादव का बेटा जब उतरता है तो गौमूत्र से उस कुर्सी को धो करके तो बाबा जी बैठते हैं। बाबा जी जोगी बाबा। वो दिन समझ में आया यादव समाज को कि हम भी शूद्र हैं, नहीं शूद्र होते तो कुर्सी गौमूत्र से नहीं धोई जाती। बहन कुमारी मायावती जी उस कुर्सी से उतरती है तो अखिलेश भैया बैठते तो कुर्सी नहीं धोई जाती है, लेकिन अखिलेश भैया जब कुर्सी से उतरते हैं तो गौमूत्र से गंगा जल से धोई के ओकर पूजा पाठ करके तब गिरुआ पसंद भगवा पहन करके बाबा जी बैठते हैं। याद रहे बाबूजी लोग, उस दिन पता चला कि यादव भी शूद्र है, अछूत है। यादव भी अछूत है, अछूत नहीं होता तो कुर्सी गौमूत्र गंगा जल से नहीं धोई जाती। बाबूजी लोग, आज भूलगढ़ी गांव में एक बड़ा गरीब परिवार,
ओम प्रकाश वाल्मीकि के दुइया औलाद भगवान ने, बड़ बेटा छोट बेटी। बेटा का नाम सत्येंद्र वाल्मीकि, बेटी का नाम मनीषा वाल्मीकि। 18-19 साल की उम्र है, दिन गरीबी का दुआरे बदे उठे चौआ गैया है, वहन के घास काटे बदे माई बेटी रोजे जाते सिवान में। आज सिवान में जब चलल ही दिन के लगभग 10:30, 9:30, पौने 10 बजे आज जब चलल ही तो सिवान में बाजरा का ढेर सा खेती हो, इधर भी और इधर भी खेती लगल, बीचम से के चक्रोड हो, वह पकड़ ले जाते। आज जब चलल है तब बिरहा में बड़ी बढ़िया बात कभी लिखना है। कैसे मास्टर? आओ हाय 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 वह गीत बा, होठा की लालिया कानाला की बालिया आखिया की रिका जारवा जान मार लाला की ओढ़ानी आई रनिया मजा लेला काला रे बाजारवा। बाबू जी गाना भाव हो, सुन के बातिया धड़कल छातिया जिला हाथी रस की चल मनीषा करी माई संग बेटी गई घास के शिवना लुटल मनीषा करी झटके में हबर हबर दूर बोझा घास काट के बही और माई के सर पर उठा देनी बेटी। चला माई लपकली की बेटी तोरो घसिया तो बोझवा उठा दी। कला ना 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 माई तो चल हम उठा ली थी ना, हम उठा ले। माई बोझा सर पर लेकर के जो ही चली 100 मीटर की दूरी पर गई, तब तक बेटी भी बोझा घास वाला उठा ली और उठा के माई 100 मीटर दूरी पर आगे आगे चलत है। पेपर में आप पढ़े होंगे, माँ के कान से कुछ सुनाई दे कम देता है बाबूजी, और पीछे पीछे 100 मीटर की दूरी पर बेटी और गरीब की बेटी मनीषा चल रही है। तब तक उसी गांव के 4 आताताई, 4 बदमाश किस्म के उसी बाजरा के खेत में छिपे थे और एक निकलल मार के झपट्टा सर का बोझा गिरा दिलस, दबा दिल मुंह, और 3 जो बचे तभी काम। लेकिन पंचो गौर कर ले, आज देखलस जब पटक दिलस ले जाए के बाजरा खेत में अंदर तो देखल कल कहू भैया आप संदीप भैया, राम कुमार भैया, रवि भैया, आप लोग लवकुश भैया, सब लोग गौए को हुआ ये कहा करता गवा गवा हमारा माई जाते, आप लोग कहा करता। लेकिन एक बात बताएं बाबूजी, जब काम प्यासा बढ़ती है तो आत्मबल खो जाता है। जब काम प्यासा बढ़ती है तो आत्मबल खो जाता है, जिंदा रहकर मानव मुर्दा समान हो जाता है।
एक भी उस बहन की नहीं सुने, सब बारी बारी से अपने मुंह को काला कर दिए, अर्थात उसकी इज्जत को लूट लिए। जब इज्जत लूट लिए तो रोने लगी और सोच ली कि अब तो हम यहाँ से निकलूं। कलश के भैया आप जाते जौन आप उनके मन में तो कह ले जाना। अब निकलत थी तब से एक मिला कहता अरे यार ये तो सरसर बोलो थे पकड़ नहीं की, ये गांव में जाके बयान दे दी, थाने पे जाके कह दी तो हम लोग हम लोग केस में फंसल दी, 376 के मुजरिम हो जाएंगे। दौड़ा करके पकड़ लिया, वह राम कुमार पकड़ करके पटक दिया। और बाबूजी लोग कैलेश का तनी हई दिखे, गौर करिए कैसे मास्टर। हाँ बेटा, कई के बलात्कार चारों, कई के बलात्कार चारों, अरे वो से हाथ गोला के बलात्कार चारों और हम से हाथ गोला बंधल हो, पतिया बहिनी से दिव्या दौड़ा करके संदीप पकड़ लिया और चित्तक पकड़ दिया। राम कुमार अपने पैंट में से पर्स निकला, वो पर्स में नई ब्लेड पत्ती रखा, उस पत्ती को खोला और रवि नाम का जो था इस गला पे हाथ लगाया और दबा दिया। जब गला कस के दबोला तो बहन के हलक से जीभ निकल गई। हलक से जब जीभ निकल गई बाबू तो जीभ के पकड़ के जो रवि था खींच करके ब्लेड से जीभ का अग्रभाग काट करके फेंक दिया बाजरा के खेत में और मुंह में खून भर गया। न बोल पाओ थे, आंख से आंसू, मुंह से लहू तो धारा चलत हो। लेकिन एक बाद एक से जब मोहन का मन नहीं मानल बाबू तो उलट देना सो। जब पट हो गई तो 2 मिला ही गर्दन पर चढ़ गया, दबा देना लात से, और 2 मिला पीछे से काट ले उठा देना उल्टा। रीढ़िया का हड्डिया पटक के तोड़ा, वही बाजारा के खेत में मुआ से छोड़ा। जाके आरोपिया घरवा खबरिया लगल हो, पतिया बहिनी के दिभिया के कटल हो। उल्टा उठा देना सो, रीढ़ का हड्डी चचड़ाए के टूट गई, डैमेज हो गई। न मुंह से बोल पावले न चल पाई। वही बाजरा के खेत में जैसे मर जाएगी, अब तो मर जाएगी। यही कहते पसीना पोछते मुंह पोछते सब निकली बाजरा खेत से। अपने अपने घरे 3 मिला गिले, लेकिन एक मिला उसमें का एक मिला इतना आता ताई था कि वह पहुंच गया उसके घर पे। दरवाजे पे ही भाई सतेंद्र था। कहा क्यों सतेंद्र? कला हाँ भैया। लवकुश बतावा। कला रे तुम्हारी बहन मनीषा कहाँ है? कलम माई अब घास का गट्ठर लिखाई हमारे बहनी होते हुए। कल ना वो पानी जी का जो बाजरा वाला बड़का चक हो, वहां मैंने उसको देखा कि चक में दौड़ रही थी बाजरा में, जैसे वो कि कोनो जंगली जानवर दौड़ाओ तो। आय हाय हाय, इतना भाई जब सुनला बाबू ने तो वही से दौड़ पड़ा। दौड़ते 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 जिधर लोकेशन बताया था वो बाजरा के खेत में सिवान में पहुंचला और आवाज देने लगा, मनीषा मनीषा मनीषा, कहाँ हो मेरी बहन, कहाँ हो? मैं तेरा भाई सतेंद्र बोल रहा हूँ, बोल मेरी बहना तू कहाँ है? कबो कबो होश आवत कनमा से सोने, लेकिन मुहवा का जिभिया कट गया, बोल न पावे, हलक से जुबान में निकले, खाली लहू का धार चले। उठने की कोशिश करे, शरीर का हड्डी डैमेज ही उठ सकता।
तो हिम्मत करके वह गरीब की बेटी जानते बाबूजी क्या की? क्या? भात बढ़ा के दूठी बाजरा का पेड़ पकड़ के झकझोरलस ताकि हमारे भैया जान जी की आहट मिली तो यही मिली। भैया लोग जब पेड़ बाजरा घेरल खरखराए के आवाज सुनाल तो समझ गल कि हमारे बहनिया ही है। ऐसा तो नहीं कोनो जंगली जानवर हमारी बहन के धैले हो। जो वही घुसा तो पहले देखा था कि वह घास वाला गट्ठर का बोझा गिरल हो। अब शंका का सुई नाचे लगल। तनी सा और जब आगे बढ़ल तो 10 खटिया में बाजरा टूटल है पूरा और खून से लथपथ घास सब सनाई है। अगवा तनी से जब देखा था बाबू तो अखिया पथराई गई। जवान बहन की तन बदन के कुछ नहीं, कपड़ा सब फटे हैं जैसे भेड़िया नोच नोच करके खा लिया हो। गमछा निकाला और फेंक दिया बहन के तन बदन की। लेकिन देखलस का बाबू तनी से गौर करिए कैसे मास्टर आवा खूनवा में लटपट जवन बदन का फटल है बिखरल है थोड़ा सा निकलस गमछा उड़ाए के कांधे कानी उठाई ले बोल बहन की तो हालत के पहले तब मुहवा में जुबान रहे तब न बोल पाओ। हेलो हेलो बाबूजी जो रहे कुछ तक ना। हेलो हेलो हिम्मत करके गांव में पहुंचा है। बहन को लेकर के कंधे और दरवाजे के सामने जब पहुंचा गांव के लोग मूक दर्शक बनकर के देख रहे थे का हो गए कौन जानवर रोज खैले चक्री बहन के लोग हाय हाय करत। जब पहुंचा तो केवल एक ही आवाज दिया कि माँ निकल माँ चल मनीषा मर गई माँ चल माँ। इतने कहते हुए निकला और बाजार में गया एक डॉक्टर के पास जो प्राइवेट हॉस्पिटल थी। वही ब्रेंच पे लिटाए के हाथ जोड़ के कहता साहेब हमार बहनिया मरल है जियत है साहेब तनी से कुछ दवाई इलाज करा साहब सुई दवाई कुछ करा ना। डॉक्टर जवाब क्या दिया लेके गई थाना पर आई बड़ी। डॉक्टर कहा कि ऐसे इलाज मैं नहीं करूंगा यह पुलिस केस हो गई इसे ले जाओ पहले थाने में FIR कराओ रिपोर्ट कराओ बाद में मैं इलाज करूंगा। तब से तब माई बुढ़ियों ने आई गई पीछे पीछे कान से कम सुना था लेकिन बेटी का हालात देख के बढ़िया मतारी झरझर झरझर रोवे सहलावे। डॉक्टर साहब से हाथ जोड़े साहब गरीब है जरूर लेकिन
हमारे बेटी के बचा ल साहब, आज पूरा दवाई का पैसा न दे पाई तो आपका बढ़िया भी टुकड़ा मांग के कमा के दीजिए, लेकिन मेरे बेटी के मरे मत डाली साहेब। लाख गिड़गिड़ाती नहीं बुढ़िया माँ, लेकिन डॉक्टर धक्का दे करके निकाल दिया। ले जाओ, पहले थाने पर ले जाओ, FIR कराओ, बाद में मैं इलाज करूंगा। आया लेकर के थाने पे, चंदपा थाने पे लेकर के आता है। वह गरीब के बेटा देखा कि नायक दरोगा बरामदे में बैठे हैं, मुंशी जी दीवान जी अंदर ऑफिस बैठे हैं, और उसी बरामदा के दरवाजे पे अपनी बहन को सुला दिया। जा करके पैर पकड़ लिया, साहब मेरी बहन का रिपोर्ट लिख लीजिए, ना पता गांव के लोगों ने कौन इसकी दुर्दशा ही कर दिया। दरोगा जी देखे ऊपर नीचे, देखने के बाद में कहे कहाँ से आए हो? कहा बुलगढ़ी से आया हूँ सर, बुलगढ़ी से आया हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरी बहन अभी जिंदा है, आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो डॉक्टर दवा नहीं करेंगे, आप रिपोर्ट लिख लेंगे तो डॉक्टर दवा कर देंगे। दरोगा जी तब लगना उत्तर ताके समझ गए और कहे कि ले जाओ पहले इसकी इलाज कराओ, जब यह बोलेगी बयान देगी तब मैं रिपोर्ट लिखूंगा। कौन गवाही करेगा इसके साथ कौन हरकत किया है? कानून सबूत मांगती है, पहले इसका इलाज कराओ, बयां करेगी बोलेगी तब मैं इसका रिपोर्ट लिखूंगा। हाय 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 हाय, साहब संविधान में यह नहीं लिखे थे कि कानून केवल अमीरों के लिए है, यह थाना चौकी कचहरी केवल अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। अरे बाबू थोड़ा रिपोर्ट लिख ली होती, दवा कर दी होती, बाद में जो होता होता। किसी दौलतमंद की बेटी की बात होती, किसी बाहुबली की बेटी की बात होती तो एक डॉक्टर नहीं कई डॉक्टर मिलकर के इलाज करना शुरू करते। किसी बाहुबली की बेटी होती, धनाट की धनवान की बेटी होती, एक दरोगा नहीं कई दरोगा जी लोग मिलकर थाना में मिलकर अगर रिपोर्ट लिखे। लेकिन आज गरीब की बात है, लग रहा है कि जैसे उन लोगों को कोई मना कर दिया हो। कानून अमीरों के पैर की जूती बनकर सिमट गई, गरीब की बेटी की इज्जत लूटी जाए, उसकी जिंदगी खतरे में है। और एक कानून बता रहे कि कानून सबूत मांगती है, और डॉक्टर ये बता रहा कि FIR कराओगे तो मैं इलाज करूंगा, तब तक तो बेटी मर जाए। इस हालात को देख करके बाबा साहब का संविधान एक बार रो पड़ा। मित्रों क्या रो पड़ा, जरा सा गौर करेंगे। बढ़ा ले बेटा, आओ। अरे बाबा का ए भैया, बाबा का संविधान रो पड़ा, रोने लगे फफक गगन में सूरज चांद, अरे हो चांद, अरे हो चांद, रोने लगे फफक के गगन में सूरज चांद। बाबा का संविधान रो पड़ा। जब धक्का दे दिया, दरोगा कहा कि हट जाओ, ले जाओ, इलाज कराओ। जब बोलेगी कुछ कहेगी तो मैं रिपोर्ट लिखूंगा। मुड़ गए वहां से गरीब का बेटा। एक चक्कर लोगन के मजमा के देखा है, थाने के बाउंड्री के लोग आरी आरी तमाम लोग जुटे हैं। एक चक्कर माई के देखा कि बहन के मुंह से जो ब्लड गिरत हो, यही अचारा में हमारे मतारी होके लपेटत थे, समावत थे, पोछत थे। इस दृश्य को देखा तो के चक्कर आल धराम से गिर गल। और जब धराम से गरीब का बेटा गिरा है तो माँ बेटी को छोड़ देंगे और छोड़ के बचावा के पास गई। कहा करिए, गौर करिए कैसे मास्टर। अब पारंपरिक गीत है, एक लाइन बाम की बता दी आप लोगों की कैसे मास्टर। आजुली में बारी बारी अरे मोतिया लूटाई, अंगन में मोतियन के, अंगन में मोतियन के चौका कोनाई, अंगन में मोतियन के। लेकिन बेटा जब गिर गया मूर्छित होकर के तो कभी को मजबूर होकर के लिखना पड़ा। कैसे बाबू गौर कर
अरे गिरन जमीनिया पर वह भाई मुरझा गई हो। दलितन का कहूना, दलितन का कहूना बोल सुनावाई हो। दलितन का कहूना बोल सुनावाई हो। लगा था कि ऊपर वाला भी दलित समाज से रूठ गया, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। माई बेटी के छोड़ के जाए अपने लाल के उठावत और उठा के कहे का कह बाबू, उठा 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 बेटा देर हो जाए। धनवा में तोहरो बहिन मर जाए। ए बाबू, ए लाल, ए बेटा, ए थाना है। यहाँ तू गिर गईला, तोहार बहिन जिंदगी मौत के बीच में झेलत है। ए बेटा, जब तोहू ना मर जाइबा, तोहू ना रहबा, तोहार बहन बेटी भी हमार न रही तो हम तब मतारी ही दी बेटा। तो हम ना रहा, बस हमारा औलाद ना रही तो हम मालूम का करब। खाई के जहारा तोहरो अरे मर जाई माई हो। दलितन का कहूना आज होले सुनावाई हो। दलितन का कहूना। रपट लिख लेता दवा कर भी देता, रपट लिख लेता दवा कर भी देता। क्या क्या तेरे दिल में कुछ रहने नहीं है? शर्म नहीं तुझको बेशर्मी? क्या घर में तेरी माताएं बहनें नहीं है? एक था वह मुसलमान शासक हुमायूं, एक था वह मुसलमान शासक हुमायूं, बहन करमावती की जो आबरू बचाया। तुमसे अच्छा, तुमसे अच्छा, तुमसे बेहतर एक पंछी रहा वो जटाऊ जो आबरू के लिए जान अपनी गवाई। यह देश, यह धरती है, यहाँ का गिद्धो आबरू बदे मरे मिट्टी जाने रहा। उनके सामने आंचल खोल के माई का करनी भाव हो कैसे मास्टर। हमारे गीत यह पारंपरिक है, कभी पुराना भइल बाबू। अरे माई का हली बेटी नियरे बिया बहो, माई का हली बेटी नियरे बिया बहो, बाबू का हाला बड़ी दूर हो। आगे आगे बेटा, जिंदगी मौत के बीच में उस बेटी को लेकर के भाई चल रहा है। अब पीछे पीछे माई लोगन के समनवा अचरवा खोल के मालूम है का कसम। रोएली माई भाई लाई अचरवा के, रोएली माई भाई लाई अचरवा के, केहू जाने हो आए ना पजरवा के हूँ, देखता मौसा सब ही आए ना पजरवा के हूँ, सब ले ला मुहावा घूम।
के कहला कि जेकर लाठी होकर भैंस। इतना डर कि कोई उस गरीब का मदद नहीं कर रहा है। बारे मनुवादियों का यह तपाक उस धरती पे, इतना डर बाबूजी। लेकिन याद रहे, लोग रोए, हाय हाय करें। एक पत्रकार आया आगे और आया तो कहा कि चल माँ चल, आंचल मत किसी के सामने फैला, आंचल समेट ले, चल मैं हाथरस की इस चंदपा के सदर हॉस्पिटल में भर्ती करा रहा हूँ। लेके चल, लेकिन लोग हाय हाय रोआ एक चीज कहे, का कहे बाबू तन सब रहले बेटी आओ। मेन पॉइंट पागल बिहार दा समाज फिर दल दल में धस जाई बाबा साहब हो। सब दिन दलितन के साथी मनवादी धोखा कइले हो, मतलब से सब हाथ मिलावे, मौके पे नहीं भइले हो। बाबूजी लोग आज मतलब तो मुसहर और भरकार के मड़ई में घुस है लोग निहुर के, ये मनवादी घुस जाएंगे और कहें कि भैया बड़ा प्यास लगल, तने गिलास पानी पियाता। कहे अरे भैया हम तो धरकार ही ना, हम मुसहर ही चमार ही ना, हमार पानी कैसे पीबा साहब। अरे भैया रोटी खियाता, बड़ा भूख लगल है। जब मतलब हो तो जात बात नहीं है, झूठ खाट नहीं है, हवेली नहीं है, झोपड़ी हो घुसुर के आपन मतलब ले लें। जब उनकर वोट तो उससे ले लिए, तोहार वोट आले के जब लखनऊ दिल्ली चलिए तू जइबा कि हम गाजीपुर जिला में से रामचरणपुर साल ही, तो वो अपने पीओ के बोलिए कि जरा नक्शा ले आओ, गाजीपुर जिला में रामचरणपुर कहाँ पड़ता है। जब मरवाओ कर तो निहुर के मरवा लेना। कैसे करेंगे जब लामबंद नहीं होंगे तो आप संघर्ष संभल जाओ। देश कह रहे हरे पापी मानो पातिया भैया के साथ भारी अत्याचार भूल गई झांसी वाली रानी का कहानियां भैया।
की गरीब बेटी फूलन देवी रही। शायद फूलन देवी बेहमई की धरती पे गरीब देवी दिन मल्लाह की बेटी फूलन देवी के साथ उस कहानी को भूल गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 मिल करके उस गरीब की बेटी के आबरू के साथ खिलवाड़ किया, लूट लिया आबरू को। तब फूलन देवी ने समाज में गई, अपने घर में गई, बीहड़ में कूद गई। अब बिहार से जब निकली है तब वीरांगना बन गई। वह फूलन देवी पुनः उस गांव में पहुंची, ऊंची आवाज लगा रही थी, दिन में 12 बजे हमारे इज्जत को लुटेरो, आओ आओ फूलन आ गई, एक बार और इज्जत को लूट लो, अपनी हवस की आग को बुझा लो। थर 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 कांपत है सब। बिहार से लेकर के संसद तक हाहाकार मचा। अपने इज्जत के लुटेरों को बहन फूलन देवी वीरांगना बन करके सबक सिखा दिया और सरेआम दिन दहाड़े खड़ा करके भूलने का काम की। तो इसलिए कहना है, हमारी बहन को, हमारी बेटी को फूलन देवी बनने पे मजबूर मत करो, हाथ में हथियार उठाने पे मजबूर मत करो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं, बेटी बचाओ भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी पढ़ी को अपने घर में आएगी, कहीं रास्ते में लूट जाएगी। ये हालात है देश के बाबूजी लोग, ये हालात है देश के। लेकिन याद रहे, गौर करिएगा, हम लोग के अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए हम लोग। तो होते होते भोर में बाबूजी ना पता कौन इंजेक्शन लगल कि हालत में सुधार होता रहल, सब कुछ ठीक रहल, ना पता कौन सुई दवाई भई कि 29 तारीख के भोर में बहन का दम टूट गया, मर गई वह गरीब की बेटी। यहाँ सुधार होता, वहां बड़के अस्पताल में गई तब मर गई। कौन ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि मर गई। जब मर गई तब पूरे देश में हाहाकार मच गया, हाहाकार मचा। बाबू आप टेलीविजन पे न्यूज देखे होंगे, पेपर में पढ़े होंगे। तब कवि के कहना हो, कवि के लेखनी हो, कहना हो क्या जहां हमारी बेटी नहीं सुरक्षित, हमारी बहन नहीं सुरक्षित, हमारी आबरू नहीं सुरक्षित। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी लगे हाथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों।